गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मार्केट ओपन हो चुका है। देखिए काफ़ी अच्छा गैप डाउन हमने देखने को मिला और उसके साथ ही एक कैंडल में ये काफ़ी गैप फिल हो भी गया। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की कैंडल बना दी। अभी तो देखिए 48,000 से रेजिस्टेंस ले रहा है एंड हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कुछ पैटर्न से, या यहाँ से देखिए यहीं से कहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। 0.6 के लेवल पे भी आ गया होगा। तो अगर जो भी इक्का दुक्का बायर बैठा होगा वो मेरे हिसाब से आउट हो चुका है 0.6 के लेवल से। या अगर आउट नहीं भी हुआ है तो इसने क्या किया है, इतना बड़ा गैप डाउन खुलते ही साथ ग्रीन कैंडल बनाई है। दैट मीन्स यहाँ कुछ सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग आई है, प्लस यहाँ क्या बायर्स ने अपना पैसा भी मेरे हिसाब से मार्केट में फिर से लगाया है कि वो नहीं चाहते। और ये बाइंग आई भी कहाँ से, देखिए 4700-800 के लेवल से। तो ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ बड़े प्लेयर्स अपना पैसा डालने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए वहीं से एकदम खुलते साथ ही बाइंग आई है। नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है ये, बट अभी तो जिस हिसाब से ये छोटा छोटा रिजेक्शन ले रहा है, हम एक बाई साइड का ट्रेड मेरे हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में कितना अच्छा मोमेंटम आया। ज़बरदस्त एंट्री बनती तो हमें टारगेट भी मिल जाता, बट नो वरीज, एंट्री ली नहीं हमने। निफ्टी के प्रीमियम बढ़ नहीं रहा। आज मैं निफ्टी में थोड़ा सा लेने की सोच रहा था क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक स्पाइक आए तो आराम से 10 से 20 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। बट देखिए जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो मोमेंटम नहीं करता है, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो मोमेंटम नहीं करता। चल क्या रहा है अब ये देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आया, और मतलब ले लिया होता तो सही रहता। देखिए हायर पॉइंट से रेजिस्टेंस ही ले रहा है। यहाँ एंट्री जैसे देखा जाए तो बन सकती हैं, बट ये एक लाइन में सीधा चढ़ रहा है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट होने का वेट करेंगे। लीजिए हो गया काम, इसका निफ्टी का भी हो गया लो। जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है और मैं ही एंट्रीज नहीं बना पा रहा। मैं एकदम से वही सोचूं कि मैं धन लैग क्यों हो गया। ये इतनी बड़ी बड़ी स्पाइक देने लग गया एकदम से, इसलिए अब तो बिल्कुल एंट्रीज नहीं बन सकती। चलिए फिर से अब क्या वेट करेंगे हम, और क्या। प्रीमियम देखिए कैसे बढ़ रहा है। यहाँ सोच रहे थे हम, ये सोच रहा था मैं कुछ तो होगा यहाँ, कुछ तो होगा। एकदम से मैंने देखा धन लैग हो गया थोड़ा सा। तब समझ आया कुछ हुआ है। और ट्रेडर्स अब हम एक पोजीशन बनाएंगे कॉल साइड में। देखिए कैंडल काफ़ी अच्छी बन रही है। निफ्टी में तो ऑलरेडी बहुत अच्छी बन गई कैंडल। तो मैं निफ्टी में एंट्री बनाने की सोच रहा था, लेकिन ये पहले ही घूम गया। बैंक निफ्टी भी निकल रहा है अब, चलिए ले लेते हैं। तो हमने पोजीशंस बना लिया। इस जगह कहीं हमारी पोजीशंस बनी है। क्लोजिंग के ब्रेकआउट तक हमारा टारगेट रहेगा। देखिए ट्रेड का लॉजिक सिंपल है, मैं बता देता हूँ आपको। कहीं ना कहीं क्या है, मार्केट ने क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लिया है एंड कुछ एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दिया है एंड 0.6 के लेवल पर रीटेस्ट भी कर चुका है मार्केट। तो यहाँ सब रिटेलर्स इन चीज़ों को देखते हुए सेल करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ बाय साइड की पोजीशन बनाई है। इन सब के स्टॉप लॉसेस क्लोजिंग के ऊपर रहने वाले हैं, क्योंकि सीधे सीधे अगर क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लेगा मार्केट तो ऐसे गिर नहीं सकता। कम से कम उसको क्लोजिंग का ब्रेकआउट देना चाहिए था या ऐसा कुछ करना चाहिए था। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो आपने देख लिया, हमने पोजीशंस बुक कर दी हैं। तो ट्रेड का लॉजिक तो आपको समझ आ ही गया होगा। हमने बुक किए हैं 99 पॉइंट्स बुक किए हमने। 99.2 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स के आसपास ही हमने पूरे बुक कर लिए हैं ऑलमोस्ट। ओके लीजिए 1500 में 10 कम पड़ गए, क्या बात है। ठीक है, 422 पे लिया था, 521 पे हमने एग्जिट कर दी। देखिए सुबह से हमारा लॉजिक बाई साइड का था, क्योंकि मार्केट देखिए जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो ये बाइंग जो आई, ये कैंडल फर्स्ट कैंडल, ये कहीं ना कहीं जो सेलर्स थे इन लोगों ने अपने प्रॉफिट बुकिंग की, इसलिए भी आई है। तो निफ्टी को जब हमने देखा तो इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया था इसमें एंड कहीं ना कहीं 0.6 के लेवल से आप देख सकते हैं अप साइड जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ये सेलर्स के प्रॉफिट बुकिंग की थी एक। एंड क्या है, कहीं ना कहीं डाउन साइड एसएल बचे नहीं थे, और अगर बचे हुए थे तो ये अच्छे खासे बायर्स के थे जिन लोगों ने ये पैसा लगा के इसको ऊपर ले गए मार्केट को। एंड क्या है, कहीं ना कहीं फिर से आप देख सकते हैं ये मोमेंटम हमसे मिस हो गया स्टार्टिंग में लेने वाला यहाँ कॉल। बट फिर जब मार्केट हमने देखा कि मार्केट क्या है, क्लोजिंग से सीधे सीधे रेजिस्टेंस ले रही है। बैंक निफ्टी में भी देखिए यहीं कहीं डाउन साइड खुला, खुलते साथ ही ग्रीन कैंडल बनने लगी, प्रॉफिट बुकिंग आई एंड कहीं ना कहीं अच्छे बायर्स ने पैसा भी लगाया। तो ये ट्रेड हमसे मिस हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन में हम रह गए। ठीक है कोई बात नहीं, मिस हो गया। पर अब क्या है, मार्केट ने सीधे सीधे क्लोजिंग से रेजिस्टेंस ली। यहाँ तो देखिए 0.5 पे आया, बट अगर हम एक ये वाली स्विंग पकड़ें, चलिए ये वाली एक स्विंग 48,000 के ब्रेकआउट पे, तो यहाँ जिसने भी लिया होगा उसको मार्केट 0.6 के लेवल पे आके निकाल चुका है।
एंड अब एक अच्छा, क्योंकि बाइंग ट्रेंड चल रहा है तो हमने बाई साइड का पोजीशन बनाई, क्योंकि अपर साइड एसएल पड़े हैं लोगों के क्लोजिंग से, जिनने भी रेजिस्टेंस देखते हुए सेल किया है। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो मैं कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि थोड़ा काम वाम रहता है, बट मैं ट्रेड डेफिनेटली कर रहा था। तो मैं ये बता देता हूँ कि उनका लॉजिक क्या था। 22 तारीख को मैंने देखिए कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी, जब मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग देने के बाद डाउन साइड आया, तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि यहीं से सपोर्ट ले रहा है। एंड क्योंकि इतना बड़ा गैप अप हुआ था, तो मेरे को लगा ये सेलर्स को कहीं ना कहीं टारगेट करने जा सकता है, कुछ गैप फिलिंग हो सकती है यहाँ। बट मार्केट ने ऐसे किया नहीं, मार्केट ने सीधे सीधे यहीं से सपोर्ट लिया, और मैंने इस चीज़ को इग्नोर करते हुए यहाँ अपने एक कॉल साइड की पोजीशन बना ली, जो मार्केट ने अपना डे लो ब्रेक किया, और अगले ही सेकंड मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें। तो ये इस ट्रेड में मैंने लॉस किए थे अराउंड 900 रुपीज़। इसके बाद मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी फिन निफ्टी में। देखिए ये निफ्टी में हमने ट्यूसडे को हमने एक पोजीशन बनाई थी, इसमें हमें लॉस हुआ। एंड एक फिन निफ्टी में हमने पोजीशन बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाली हमने पोजीशन बनाई थी फिन निफ्टी में, मैं कहीं इस जगह एग्जिट कर गया था इस कैंडल पे। तो ये ट्रेड का रीज़न था। देखिए मार्केट को कहीं ना कहीं क्या है, दिन भर क्या है ऐसे इसके नीचे डे लो के नीचे होल्ड करा था, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दिया था। कुछ यहाँ पैटर्न्स का ब्रेकडाउन हुआ था, पर मैंने उससे पहले ही एंट्रीज बना ली थी, और फिर हमने थोड़ा सा लॉस देखने में हमें टारगेट देखने को मिला। तो इस दिन मेरा प्रॉफिट हुआ था 1700 के आसपास। एंड कल मैंने एक फालतूगिरी कर दी कि 3 बजे के बाद जो मैं ट्रेड नहीं लेता है जब मार्केट साइडवेज हो जाता है बिल्कुल, और कल तो वैसे भी इतना साइडवेज था, मैंने यहाँ क्या है कुछ ब्रेकआउट्स को देख के मैंने एक पुट साइड का ट्रेड लिया, लेकिन ये एक अकेली ग्रीन कैंडल में मेरा प्रीमियम इतना कम हो गया कि लॉस बुक करना पड़ा, जबकि मेरे को टारगेट ही देखने को मिला है। इस ट्रेड का रीज़न ये था, देखिए यहाँ भी क्या है, डे लो होल्ड कर रहा है, डे लो के नीचे था, और क्लोजिंग का कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दे दिया था मार्केट ने, 48,000 के नीचे ही था, सॉरी ऊपर था। पर ये क्या है, लोग की यहाँ साइकोलॉजी क्या होगी, यहाँ बाय साइड की होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ क्या हुआ, डे लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ी सी क्या है बाइंग में गया मार्केट, ठीक है। क्लोजिंग से क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लोजिंग से सपोर्ट लेते हुए। तो अगर आज भी मार्केट ऐसा करेगा, तो आज मार्केट बाइंग में नहीं सेलिंग में जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ डे लो ब्रेक किया, क्लोजिंग का कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक डाउन दे दिया, तो लोग यहाँ कहीं ना कहीं बाई साइड का ट्रेड प्लान कर रहे होंगे। यहाँ कुछ पैटर्न का देखिए ब्रेकआउट भी हुआ था इस टाइम पे, देखिए ऐसे। तो मैंने इधर पुट साइड का ट्रेड बनाया, लेकिन हमें इसमें भी लॉस बुक करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ डीके। तो इसमें हमें लॉस बुक किया 1300। और आज का आपको ट्रेड बताइए हमने क्या, आज का आपको पता है हमने ट्रेड ये वाला मिस कर दिया, थोड़ा सा देर हो गया हमें, एंड ये हमने एक प्रॉफिट बुक किया आज के ट्रेड में। तो नो डाउट हमारे लॉसेस थोड़े बड़े हो गए इस ट्रेड में, ये वाले में और ये वाले में कहीं 1000 रुपये चले गए, बट ओवरऑल हम अभी भी प्रॉफिट में ही हैं। ऑलराइट ट्रेडर्स, अभी हम एक नई पोजीशन बनाने वाले हैं कॉल साइड की निफ्टी में। देखिए क्या है, मार्केट ने हायर पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया है, एंड कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दिया मार्केट ने। मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा और डाउन आ जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। चलिए एंट्रीज ले लिया हमने। देखिए मैं 1 मिनट एग्जिट कर देता हूँ, हम री एंट्री करेंगे इसमें। बैंक निफ्टी को भी एक बार डाउन आने देते हैं थोड़ा सा, फालतू में हमारा प्रॉफिट कम हो गया, बट कोई बात नहीं। देखिए इसी चीज़ का मेरे को डर था, इसलिए मैं एग्जिट कर गया। एक बार बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डाउन आने देते हैं हम। ऑल राइट ट्रेडर्स, तो हमने फालतू में लॉस कर दिया, कोई बात नहीं, बट ट्रेड एकदम से एग्जिट करने का रीज़न ये था। देखिए बैंक निफ्टी क्या है, फिर से ये सपोर्ट ले रहा था, मतलब यहाँ से ये ऐसे रिजेक्शन कैंडल बना था। ये मैं चाह रहा था कि एक बार में ब्रेक डाउन दे दे, बट ये जब ऐसे रिजेक्शन कैंडल बनाए, और निफ्टी भी क्या है यहीं कहीं से सपोर्ट लेने लग गया था 0.5 से, तो मेरे को डाउट होने लगा। और जैसे ही ये बैंक निफ्टी डाउन साइड का मूव करना स्टार्ट किया, तो मैं समझ गया, मैं ये एक बार डाउन आएगा, और अगर ये फिर से अगर ये डाउन आया और यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेगा, तो ये और डाउन चला जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने एकदम से एग्जिट कर दिया अपनी पोजीशंस, और उसमें हमने छोटा सा लॉस बुक किया, फालतू में हमने ट्रेड ले लिया, बट टारगेट हमारा ओवर अचीव हो चुका था। बट कोई बात नहीं, ये भी हमारा टारगेट ही है दिन का 1200 रुपये। अब इसमें से कुछ मे बी 1150 कुछ मिलेंगे हमें, ठीक है कोई बात नहीं। सो आई होप आपको आज का ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। इफ यू डिड, मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल विच इज़ प्रॉफिट पल्स। विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। बाय।